तो गाइस रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था कि टोटल बॉडी हम लोग घर में वॉश कर सकते हैं कि नहीं। तो टोटल बॉडी घर में वॉश कर सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर हम लोग आज वीडियो बनाएंगे कि अगर टोटल बॉडी आपका अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो क्या आपको डीलरशिप लेके जाना जरूरी है या फिर आप घर में भी उसको वॉश करवा सकते हैं। तो उस हिसाब से बोला जाए तो टोटल बॉडी को आप घर में ही भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सही तरह का सामान होना जरूरी है। तो टोटल बॉडी वॉश करने के लिए हम लोग को क्या क्या सामान लगेगा और किस तरह से हम लोग उसको वॉश करेंगे, फुल प्रोसीजर आपको समझा देंगे इसी वीडियो में। तो आपको डिटेल में अगर करेंगे इस बात को फॉलो तो आपका जो टोटल बॉडी है आप खुद से वॉश कर सकेंगे और अपना जो प्रॉब्लम है वो आप लोग सॉल्व करवा पाएंगे। ठीक है। तो पहले भी हम लोगों ने दिखाया था कि टोटल बॉडी किस प्रकार से वॉश किया जाता है। ठीक है। टोटल बॉडी जो है 3 प्रकार आते हैं। सबसे पहले तो पहला आता है 500 सीसी का टोटल बॉडी, जिसमें कोई भी ईसीयू फिक्स नहीं होता है। ठीक है। तो सेकेंडरी आता है जो हम लोग का कॉन्टिनेंटल, जो है आपका फिलहाल हिमालयन और हंटर मेटियोर, फिर आपका ये नया जो है बुलेट नेक्सेन, उसमें भी एक ही मॉडल का टोटल बॉडी लगा हुआ रहता है। तो हंटर में अभी जाके टोटल बॉडी थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि उसमें डेल ऑटो लग के आ रहा है, जो ईसीयू और टोटल बॉडी दोनों अलग अलग है। और पहले क्या था, दोनों को एक साथ करके टोटल बॉडी बनाया दिया था। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत भी आ रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी सब कुछ सॉल्व हो चुका है। उसमें कोई भी दिक्कत फिलहाल हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो हंटर में भी थोड़ा बहुत चेंज किया कर दिया गया था टोटल बॉडी में, उसमें भी दिक्कत दिक्कत वगैरह जो भी था वो भी क्लियर हो चुका है अभी ऑलमोस्ट। तो उसमें भी दिक्कत अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। तो सिंपली तीनों तरीके से भी आप उसको एक ही तरीके से उसको साफ कर पाएंगे, वॉश कर पाएंगे तीनों टोटल बॉडी को। तो टोटल बॉडी देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक एक पार्ट आपको दिखाएंगे और किस प्रकार के होते हैं वो भी दिखाएंगे और किस तरह से क्लीन करेंगे, क्या सामान से क्लीन करेंगे। ठीक है। तो टोटल बॉडी के लिए अलग ही एक आपका जो है क्लीनर आता है, उसको आप यूज करके टोटल बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। तो चेन क्लीन के लिए भी आपका आता है चेन लुब्रिकेंट और चेन क्लीनर, उसी तरह से टोटल बॉडी क्लीनिंग के लिए भी टोटल बॉडी क्लीनर आता है, जो कार्बोरेटर भी वॉश होता है और टोटल बॉडी भी वॉश होता है, दोनों एक साथ कर सकते हैं उसको उसी सामान से ही। वो आपको छोटा वाला पैकेज भी मिल जाएगा, बड़ा वाला डब्बा भी मिल जाएगा, दोनों मिलता है। जो आपको जितना जरूरत हो आप उतने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ना बाइक से आपको टोटल बॉडी निकालना आना चाहिए सही तरीके से, तभी आपको उसको वॉश कर पाएंगे, क्योंकि निकालेंगे नहीं बाहर तो वॉश करेंगे कैसे। अगर निकाल भी लिया जैसे तैसे, अगर वॉश कर भी दिए सही तरीके से अगर नहीं निकालेंगे तो फिटिंग का टाइम गड़बड़ी होगा, या फिर स्टार्ट होने के बाद गायक मिस फायरिंग भी हो सकता है, क्योंकि ईसीयू के साथ कपलर जो लगा हुआ रहता है टोटल बॉडी और ईसीयू, तो कपलर अगर सही तरीके से नहीं खोलेंगे तो उसमें भी आपका वायरिंग कटने का चांस रहता है, तो वो भी दिक्कत होता है। तो हर एक चीज़ को आपको देखना पड़ेगा बारीक से कि वो प्रॉब्लम जो हो रहा है क्या टोटल बॉडी को अफेक्ट करेगा। अगर हम लोग निकालने में गलती करेंगे तो उसमें टोटल बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, वो भी आपको ध्यान देना है। साथ में एक्सेलरेटर जो केबल है, टोटल केबल, वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है टोटल बॉडी के साथ, उसको भी रिमूव करना पड़ेगा सही तरीके से। तो ये भी चीज आपको देखना है कि टोटल बॉडी निकालने के समय हम लोग को क्या क्या दिक्कत पड़ सकता है। अगर आपके पास हंटर है और क्लासिक रिबॉन है और मेट्योर है, ये तीनों मॉडल में आप आराम से उसको निकाल पाएंगे, ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है टोटल बॉडी निकालने के लिए। अगर हिमालयन है तो उसमें आपको बहुत दिक्कत मिलने वाला है, क्योंकि हिमालयन के लिए आपको टोटल बॉडी निकालना और खुद से वॉश करना पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको डीलरशिप लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर हो सके तो आप डीलरशिप में ही करवाए, क्योंकि सही टेक्नीशियन उसको करेगा तो सही तरीके से निकालेगा भी और सही तरीके से वॉश भी होगा और फिटिंग के बाद दिक्कत भी नहीं आएगा। अगर आपको लगा है कि नहीं मैं खुद से करना चाहता हूँ तो आप इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हंटर है तो उसके लिए आपको एयर फिल्टर को निकालना होगा, थोड़ा सा लूज कर लेना होगा, जो आपको टोटल बॉडी के साथ उसको थोड़ा रिलेशन जो है थोड़ा हट जाए, क्योंकि अगर लूज नहीं होगा तो आपको निकालने में बहुत दिक्कत मिल सकता है। तो टोटल बॉडी और एयर फिल्टर का थोड़ा लूज करके आपको एक्सेलर केबल जो है टोटल केबल, उसको निकाल के उसके बाद आप आराम से टोटल बॉडी को बाहर ला सकते हैं। लाने के बाद आपको देखना है क्लीन करने से पहले कि गंदगी जो है दोनों तरफ है क्या। एक एयर फिल्टर का साइड होता है और एक आपका इंजन का साइड होता है। अगर दोनों साइड ही गंदगी है तो आपको दोनों साइड ही क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन का क्या प्रोसीजर है, क्या हम लोग डायरेक्ट स्प्रे करेंगे, वो भी एक बात आता है। तो मेरे हिसाब तो डायरेक्ट स्प्रे मत कीजिएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट स्प्रे करेंगे तो सेंसर में डायरेक्ट जाके प्रेशर पड़ता है और सेंसर जो है आपका हर एक चीज़ को ठंडा कर देगा, वो सेंसर का हर एक चीज़ ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के साथ साथ वो भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, कपड़ा लेना है, कुछ इस टाइप में कपड़ा मिलता है एनविल का ही, वो कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। ये कपड़ा आपको लेना है और टोटल बॉडी का जो स्प्रे है कपड़े में मारना है। कपड़े में मारने मारने के बाद
कपड़े से ही आपको साफ करना है, मतलब टोटल बॉडी के अंदर कपड़ा से इस तरह से साफ कीजिएगा, ठीक है। तो साफ करेंगे तो वो गंदगी जो है कपड़े में लग के आएगा, तो तब जाके आपका टोटल बॉडी ना थोड़ा बढ़िया से क्लीन भी हो जाएगा। लेकिन उसके हॉल के अंदर में आपको स्प्रे वगैरह नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर करना। तो इसीलिए आपको कपड़े से ही साफ करना है दोनों तरफ। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर टोटल बॉडी में आपको आरपीएम डाउन का इश्यू मिल रहा है, जैसे कि मेरा आरपीएम डाउन हो रहा है बार-बार, अगर एक्सेलेरेटर खोल रहेगा, एक बंद हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में ही टोटल बॉडी आपको क्लीन करना है। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कतें नहीं है, हम लोग खुद से ही खोल के साफ करेंगे, नहीं। अगर कोई दिक्कत आपको मिल रहा है, अगर अंडर वारंटी में वो सामान नहीं मिल रहा है, तब जाके आप ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर वारंटी में मिलता है, तो उसको यूज़ मत कीजिए, खुद से ट्राई मत कीजिए, क्योंकि वारंटी रहता है तो कंपनी भी उसका गाइडलाइन रखा है अलग से। कंपनी उसका तरीका भी बना के रखा है कि किस तरह से आपको वारंटी मिलेगा, क्या-क्या प्रोसीजर फ़ॉलो करने से आपको वारंटी मिलेगा। आप अगर अपने से खोल देंगे तो आपको वारंटी वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अभी वो चीज़ आपको भी देखना है कि आपका गाड़ी अगर 5 इयर्स के ऊपर हो चुका है, तो आप अपने से ट्राई कीजिए। अगर 3 साल 2 साल हुआ है तो मत कीजिए, क्योंकि एक्सटर्नल वारंटी बहुत लोगों का लिया हुआ रहता है, पता भी नहीं होता। अगर आपके पास एक्सटर्नल वारंटी नहीं लिया है, तो आप खुद से जाके ट्राई करवा सकते हैं, डीलरशिप जाइए, उनको पूछिए कि आपका एक्सटर्नल वारंटी लिया हुआ है या नहीं। अगर नहीं है, 3 साल के अंदर आपका बाइक है, तो एक्सटर्नल वारंटी ले लीजिए और अपने बाइक को 5 इयर्स तक वारंटी बना लीजिए, ठीक है? तो 5 इयर्स का वारंटी होने के बाद 5 साल का तो आपको टेंशन फ्री हो गए। वारंटी है तो आपको सामान खोलना भी नहीं है, खुद से ट्राई करना भी नहीं है, जो भी खराब होगा कंपनी भरेगा। इसीलिए वारंटी आपको हर एक चीज़ में देखना है। कोई भी इंजन का इश्यू हो, कहीं पे भी मत दिखाइए, डायरेक्ट डीलरशिप में दिखाइए, वारंटी मिलेगा। कुछ भी अगर वारंटी का पार्ट होगा तो, ठीक है? बहुत चीज़ होते हैं वारंटी में नहीं होते हैं, बहुत चीज़ है जो वारंटी में होते हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से तो 85% तक आपको वारंटी सामान मिल ही जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए बाइक का एक्सटर्नल वारंटी होने के बाद कभी भी अपने हिसाब से कहाँ पे डीलरशिप के अलावा कोई भी लोकल टेक्नीशियन से मत दिखाइए, हो सके तो डीलरशिप में दिखाइए और अपने बाइक को वारंटी में करवाइए, क्योंकि पैसा पहले ही बाइक खरीदने के समय खर्चा हो चुका है, तो और बाद में क्यों खर्चा करें। जितना पैसा खर्चा करना था आपने कर चुके हैं। 5 इयर्स के लिए बाइक को आप टेंशन फ्री होकर चलाइए। अगर कोई दिक्कत होता है तो डीलरशिप है, ठीक है? तो इसीलिए यह नहीं है कि लोकल टेक्नीशियन आपका बाइक को खराब कर देगा, लेकिन नहीं, क्योंकि लोकल टेक्नीशियन का काम करने का जो तरीका है वो भी सही है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कंपनी हमेशा अपने हिसाब से काम करना चाहता है। जो उनका तरीका है, जो वो सिस्टम बना के रखा है। कोई सेंसर ऐसे भी हैं जो आपको छेड़छाड़ करने से डायरेक्ट खराब हो सकता है। तो लोकल टेक्नीशियन कोई की बात नहीं जानता है, जो कंपनी वाले उसको हाईलाइट नहीं करते। तो इसीलिए आपको डीलरशिप में दिखाइए, डीलरशिप में बनाइए, तो आपको वो दिक्कत नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो टोटल बॉडी वॉश करने का सिंपल यही है कि अगर आपका बाइक 5 इयर्स के ऊपर हो चुका है, तो आप फॉलो कीजिएगा टोटल बॉडी वॉश करने के लिए। क्लीनर ले लीजिए, टोटल बॉडी को निकालने का प्रोसेस जानना होता है, वो भी आपको सीखना होगा। अगर आप जानते हैं कोई बात नहीं है, टोटल बॉडी निकाल लीजिए बाहर, एक कपड़ा लीजिए बिंदास, उसमें वो क्लीनर मारिए और कपड़े से साफ कर लीजिए, सिंपल है। अगर वो करना जानते हैं तो आराम से उसको आप लोग करवा सकते हैं, चला भी सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, आपने खुद ट्राई करना है, अगर आपका वारंटी में है तो मत कीजिएगा, अगर वारंटी पार हो चुका है तो कीजिएगा, कोई बात नहीं। कोई टेक्नीशियन से मुलाकात कर लीजिए, उसको पूछिए किस तरह खोलना है, क्या करना है, वो बता देगा। तो प्रोसीजर मैंने दिखा दिया, डायरेक्ट आपको स्प्रे नहीं करना है, आपको कपड़े से ही मार को उसको साफ करना है। क्योंकि अगर आप लोग चलाना चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक, अगर डायरेक्ट स्प्रे करेंगे तो हार्डली 2-3 दिन में सामान खराब हो जाएगा, ठीक है? तो लगभग एक-एक टोटल बॉडी जो होता है 11,000 12,000 आसपास से आता है, तो अपने से ट्राई करके उस सामान को खराब मत कीजिएगा, ठीक है ना? तो वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको, वो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका भी मदद हो और दोस्तों का भी मदद हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का अगर कंटेंट आप लोग चाहते हैं देखना तो मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो जो बनाया इस पे भी कमेंट आया था, इसी के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है? तो अगर आपको भी कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ सीखना है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।